बच्चों आज की वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज है 4.3। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों की समझ में ना आया होगा तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको दोबारा से फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले ध्यान से इसको रीड करें। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब जिसकी लेंथ जो है बच्चों उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि बच्चों हम क्या ऐसे एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप को डिजाइन कर सकते हैं? यदि हाँ तो क्या करना है उन्हें उस रेक्टेंगल की जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार और पढ़ लूँ मैं क्वेश्चंस। Is it possible to design a rectangle mango group whose length is twice its breadth? उसकी breadth के twice है and the area is 800 मीटर स्क्वायर। और उसका एरिया, और एरिया क्या होता है बच्चों रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, वो हमारा एरिया होता है। इफ सो यदि ऐसा है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यदि ऐसा है तो हमें क्या करना है उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम जैसे हमें जो चीज फाइंड करनी होती है हम उसको लेट्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी लेंथ हम जो है ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ब्रेथ को ही क्या करना पड़ेगा, लेट्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेथ लेंथ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका लेंथ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो देखो हम क्या करेंगे, लेट्स रेक्टेंगल लेंथ ऑफ लेंथ। ठीक है, क्या करेंगे हम, लेट ब्रेथ, जो हमारे रेक्टेंगल की ब्रेथ होगा उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे उसको। तो ब्रेथ इज एक्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ का हम ट्वाइस कर देंगे यानी 2 गुना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, क्या है कि हमारा जो एरियाज है, ठीक है, गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने बच्चों, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। तो हमारे पास जो कंडीशंस दिए होते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना पड़ता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ है बच्चों हमारे पास यहाँ पे x एंड ब्रेथ है 2x। सॉरी, ब्रेथ है, हमने लेट किया x तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लेंथ क्या हो गया, 2x हो गया। तो लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके बच्चों हमारे पास हो गया 800। ठीक है, यानी इम्प्लाइज डेट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और इम्प्लाइज डेट x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 800/2 यानी 400। ठीक है, तो हमारा जो बच्चों हमारा जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया वो हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसमें ये बताना है कि बच्चों क्या ये संभव है, तो इसका हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए हम बच्चों इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट उसको फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी 3 कंडीशंस मैंने आपको बताए थे। क्या क्या बच्चों, इफ d ग्रेटर देन 0 तो डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स होते हैं, 2 रूट्स मतलब 2 अलग अलग रूट्स। यदि इफ d इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है बच्चों, इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको,
पहले बता चुका हूँ, आप लोग जो है इंट्रोडक्शन में वाले वीडियोज में देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी बच्चों, डी लेस देन 0 तो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फिर कोई रूट्स नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे बच्चों, वो ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट जो कि नहीं है तो हो जाएगा 0, एंड सी हो जाएगा बच्चों हमारे पास सी इज इक्वल टू -400, ठीक है। सी कितना हो गया, -400। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। बी कितना हो गया हमारा 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, और -4 ए कितना है 1, और सी -400। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1600, ठीक है। तो 1600 क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन 0, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएंगे, द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। जो हमारे इक्वेशन है बच्चों उसके पास क्या हो जाएगा, हैज 2 रियल रूट्स, ठीक है। तो मैंगो ग्रुप की क्या हो जाएगा, इसको कैन बी डिजाइन, इसको डिजाइन कर सकते, देयर फॉर मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, ठीक है। देयर फॉर मतलब हम जो मैंगो ग्रुप है उसको डिजाइन कर सकते हैं, कैन बी डिजाइन, ठीक है। तो अगर डिजाइन कर सकते तो फिर हमने क्या करना बच्चों, उसके फाइंड करने हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। तो स्टार्ट करते हैं, लेंथ और ब्रेथ। इसकी हमारे पास यहाँ पे हम क्या, क्वाड्रेटिक जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें भी हम डायरेक्ट मान रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमें उसमें डायरेक्ट मान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा इक्वेशन पहले ही ऑलरेडी बिल्कुल एकदम से छोटा सा है। क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए अगर हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर रूट 400, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, और 400 को हम लिखेंगे 20 × 20। तो जो हमारा पेयर होता है उसमें से हम रूट हटता है तो क्या करते हैं बच्चों, एक को हम बाहर ले लेते हैं, यानी इम्प्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो एक्स क्या लेट किया था बच्चों हमने, एक्स था हमारा ब्रेथ। तो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स है हमारा 20, एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2 × 20 यानी 40 मीटर, ठीक है बच्चों। तो हमारा ब्रेथ भी फाइंड कर लिया और हमने लेंथ भी फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पेज से। देखो बच्चों यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आपके सामने मैं क्वेश्चंस को रीड कर लेता हूँ बच्चों, और ये मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है क्वेश्चंस, तो जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, क्या यह स्थिति मतलब संभव है, इफ सो यदि ऐसा है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो हमने उनकी जो डिटरमाइन मतलब परमानेंट जो उनकी प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है, ठीक है, यदि ऐसा संभव है।
तो संभव है नहीं है, वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है तो है, उससे फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, मतलब दो फ्रेंड्स की एज का जो सम है बच्चों वो 20 है, ठीक है, 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, यानी 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले जो है क्या है, उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले जो उनका प्रोडक्ट था दोनों की एज का, वो कितना था हमारा, 40 एज था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी दोनों की एज, यदि ऐसा संभव है कि दोनों की एज को फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड क्या क्या करना है, दो फ्रेंड्स की एज, हमारे जो टू फ्रेंड्स है उनकी एज को फाइंड करना है यदि पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जो फाइंड करना होता है हम उसको लेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, भाई एज निकालना है, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज सपोज एक्स है और दोनों का सम 20 है, ठीक है, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड का सम कितना है, 20 है। तो फर्स्ट की हमारे पास एक्स है, तो सेकंड की कितने हो जाएगा बच्चों, 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, यानी हमने इससे क्या हुआ बच्चों, हमने जो क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, उसकी सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो निकाल दिया है, ठीक है बच्चों। और सेकंड कंडीशंस क्या दिया हुआ है हमें कि 4 ईयर्स एगो, देखो 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो यानी 4 साल पहले बच्चों जो फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी क्या होगी, कितने होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 ईयर रखो, फर्स्ट फ्रेंड एज इक्वल टू कितना जाएगी, यानी जो अभी एज है प्रेजेंट एज उसमें माइनस कर देंगे 4, भाई 4 साल पहले की बात है तो 4 तो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 4 ईयर्स एगो जो सेकंड फ्रेंड होगा हमारा, सेकंड फ्रेंड एज कितना हो जाएगा, जो अभी का एज है प्रेजेंट एज यानी 20 माइनस एक्स, माइनस उसमें भी 4 कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दोनों फ्रेंड्स यानी टू फ्रेंड्स का एज हो गया कब, 4 ईयर एगो, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंडीशन है बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी एक्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 4 इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी 16 माइनस एक्स कितना हो गया बच्चों, 40 ईयर्स, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स, इनको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 4 से माइनस 4 से, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इम्प्लाइज डेट एक्स यानी 16x और माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्या माइनस 14, तो माइनस प्लस का माइनस 16 4 जा 64, ठीक है, और माइनस माइनस की प्लस 4x इक्वल टू 48, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स वाली टर्म्स क्या बच्चों, 16x प्लस 4x यानी प्लस हैं दोनों, तो ये हो जाएगा प्लस 16 और प्लस 4 होता है हमारा 20x, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अगला स्टेप होगा हमारा, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको प्लस कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें माइनस को कॉमन लेना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस इन दोनों को सम कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 8 4 12 की 2 1 यानी 112, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
यहाँ से हमने ये चीज देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ये पॉसिबल के लिए क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी। तो डी क्या होता है हमारे पास, डी इक्वल टू होता है हमारा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले इसका कंपेयरिंग करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ से लिखेंगे हमारा ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, और बी होता है बच्चों एक्स का कोफिशिएंट यानी -20, और सी कांस्टेंट टर्म्स 112। ठीक है, डी निकालेंगे तो डी क्या होता है बच्चों, डी बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 4ac इज इक्वल टू 400 माइनस, ये हो जाएगा हमारा बच्चों माइनस 448 यानी माइनस का हो गया 48। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया -48, यानी डी क्या होता है लेस देन 0, देन क्या होता है हमारा नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगेगी बच्चों तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।